फैसलाबाद डिवीजन में गहरे स्याह बादल छा गए, कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश। 18 हजारी में हल्की बारिश, अहमदपुर सियाल में भी फवार। महकमा मौसमियात ने मार्च के पहले हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा में बादल खुलकर बरसेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद और फैसलाबाद डिवीजन भर की बात करें तो मौसम तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी बारिशों का स्पेल जो है वो दाखिल होगा, जिससे शहर फैसलाबाद का मौसम जाती हुई सर्दी के साथ दोबारा वापस आता हुआ महसूस किया जाएगा। अगर इस वक्त हम मौसम की बात करें तो शहर फैसलाबाद और डिवीजन भर के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि जुमेरात यानी कि आज के दिन जुमा और उसके साथ साथ मार्च के पहले हफ्ते यानी कि 3 मार्च से लेके जो है शहर फैसलाबाद में बारिशें बरसेंगी और खुल के बारिश जब बरसेगी तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार भी होगा, सर्द भी हो जाएगा। और दर्जा तो फैसलाबाद में झंग, टोबा, चन्योट के अंदर भी मौसम जो है वो इसी तरह से बरसेगा। और जो मौसम की सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि मौसम जो है क्योंकि तब्दील हो रहा है और जाता हुआ मौसम जो है वो हमेशा बीमारियां भी अपने साथ लेके आता है, तो इस मौसम के अंदर एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे 18 हजारी के अंदर और दीगर तहसीलों के अंदर इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, तो वहीं फैसलाबाद में भी कुछ ही लम्हा बाद बादल बरसेंगे। इस वक्त भी काले बादल जो है फैसलाबाद की तरफ दोस्ती कर चुके हैं और चंद ही लम्हात बाद बारिश जो है वो भी बरसेगी और फैसलाबाद के मौसम को जो है वो तब्दील करेगी। लेकिन अगर हम एक तरफ तो मौसम के हवाले से बात करें तो अगर इंतजामात की बात करें वास्ता और इसके साथ साथ फैसलों की जानिब से, तो वो इंतजामिया जो है इस वक्त हमें काफ़ी चुप और खामोश नजर आती है, क्योंकि जैसे ही बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरती है तो साथ ही फैसलाबाद, झंग, टोबा में बादल बरसेंगे। अहमदपुर सियाल में भी बूंदाबांदी, मार्च के पहले हफ्ते तक बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मरियम, हमारे साथ थी। फैसलाबाद में फ्लैट सिस्टम मंसूबा आगे ना बढ़ सका, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग ने खामोशी इख्तियार कर ली। फैसलाबाद में 3 मकामात पर फ्लैट सिस्टम घर बनाए जाने थे। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जमीनें मुख्तस की गई थी। 3 मरले पर मुश्तमिल फ्लैट बनाए जाने थे। तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी। पंजाब हुकूमत का फ्लैट सिस्टम घर बनाकर देने का ये मंसूबा है, जो कि पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के तहत ये चलना था, लेकिन गुज़श्ता कई माह से पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से इसके ऊपर जो है काम नहीं किया गया है। और बुनियादी वजह यही है कि पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत के वो ताख़ीर का शिकार हैं। और फैसलाबाद के अंदर 3 मुख्तलिफ साइट्स जो हैं उन्हें मुख्तस किया गया था, 3 मुख्तलिफ जो जगह हैं उन्हें मुख्तस किया गया था, जिसके अंदर 8 चक शामिल है और सरगोदा रोड का इलाका शामिल है और इसी तरह जड़वाला रोड का जो है वो इलाका वो शामिल है। ये 3 मुख्तलिफ साइट्स पर फ्लैट सिस्टम बनाकर दिए जाने थे और देखा जाए तो ये 3 से 5 मरले के दरमियान बनाकर दिए जाने थे, लेकिन ताहाल अभी तक किसी भी किस्म की जो अपडेट है वो यहाँ पर पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को नहीं मुहैया की गई है। और ये जो मंसूबा है इस हवाले से मुकम्मल खामोशी दिखाई दी जा रही है। और ये जो मुस्तहिकीन है, जो इस फ्लैट सिस्टम के मुस्तहिक अफराद होने थे उनको दिए जाने थे, लेकिन ताहाल मुफ्त प्लाट देने के हवाले से तो पॉलिसी अभी तक वो भी वाज़िया नहीं की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्लैट सिस्टम है उसकी पॉलिसी भी अभी तक कोई वाज़िया नहीं की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, वजारत खजाना ने ही महंगाई के खतरे की घंटी बजा दी। ईद उल फित्र से कबल ही महंगाई में बड़े इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मार्च में महंगाई की शरह 3 से 4% हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह महंगाई 2% से 3% तक रही। जनवरी में महंगाई 2.41% रिकॉर्ड की गई। एक बार फिर आपको अपडेट करें, वजारत खजाना ने महंगाई के खतरे की घंटी बजा दी। ईद उल फित्र से कबल महंगाई में बड़े इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मार्च में महंगाई की शरह 3 से 4% हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह महंगाई 2% से 3% तक रही। जनवरी में महंगाई 2.41% रिकॉर्ड की गई। टोबा टेक्सिंग में अशियाए खुरानोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। रमजान से कबल इंतजामिया की जानिब से नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। चना स्याह की कीमत में 25 रुपए फी किलो कमी के बाद 280 रुपए मुकर्रर। दाल चना की कीमत में 30 रुपए कम होने के बाद 290 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 15 रुपए महंगी होकर 375 रुपए
दूध 160 रुपए लीटर और दही 170 रुपए फी किलो हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में अशियाए खुरानोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। रमजान से कबल इंतजामिया की जानिब से नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक चना स्याह की कीमत में 25 रुपए फी किलो कमी के बाद 280 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। दाल चना की कीमत में 30 रुपए कमी और 290 रुपए नई कीमत। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह रमजान की आमद है और टोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर नईम सिद्धू ने इसका बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। कीमतों में इजाफे की बात की जाए तो दाल मूंग की कीमत में 15 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ, नई कीमत 373 रुपए की किलो होगी। सफेद चना की कीमत में 28 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ और इस तरह 360 रुपए नई कीमत जो है वो तय की गई है। चावल की कीमत में 3 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ और इसकी नई कीमत 265 रुपए है, जबकि स्याह चना की कीमत जो है 25 रुपए कमी हुई है, 280 रुपए इसका नया रेट है। और दाल चना की जो कीमत है उसमें भी 30 रुपए की कमी देखने में आ रही है और नई कीमत 290 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इस तरह दाल मार्च में 12 रुपए फी किलो की कमी हुई है और 448 रुपए नया रेट होगा। दाल मसूर की कीमत में जो है वो 3 रुपए की कमी हुई है और इस तरह बेसन का इस्तेमाल जो है माह रमजान में बढ़ जाता है, उसमें देखने में आ रहा है कि 10 रुपए फी किलो की कमी हुई है और मार्केट में ये 300 रुपए किलो में फरोख्त करने की हिदायत की गई है। तमाम दूध और दही की जो कीमतें हैं उसमें जो है वो रद्द-ओ-बदल नहीं हुआ। दूध की जो कीमत है वो 160 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 180 रुपए और 190 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जबकि दही की बात कर ली है तो सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में दही इस वक्त 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हिदायत जारी की है कि वो इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर, आपका अपडेट कर रहे थे। रमजान करीब, खजूर शहरियों से दूर। फैसलाबाद में खजूर की कीमतों में 100 से 200 रुपए फी किलो तक इजाफा। महंगी खजूर से खरीदार ही नहीं दुकानदार भी परेशान। तफसीलात बता रहे हैं फजील अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही खजूर की ख़रीदारी जो है वो भी बढ़ रही है और खजूर अफ्तारी में जो है वो ज़रूरी समझी जाती है और सुन्नत भी है। इस हवाले से जो दुकानदार हैं वो भी दुकानों पर उनकी रश बढ़ चुका है, लेकिन खजूर की कीमत बढ़ चुकी है। दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है, ये बताइएगा। खजूर की कीमत जो है वो 100 रुपये से 200 रुपये तक फी किलो बढ़ चुकी है, क्या वजूहात हैं? जी, जैसे रमज़ान आते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुकानों पर ग्राहकों का रश शुरू हो जाता है। ठीक है, रोज़ा अफ्तार करना खजूर के साथ शुरू तो नब्जी भी है और इसके अलावा जैसे हमारे पास ग्राहक आता है हमारे पास बेस्ट करते, लेकिन हम क्या करें, हमें जैसे पीछे से महंगा आता है हम वैसे सेल करते हैं। रानी खजूर पीछे जब हमने 350 में सेल की, से हम 450 480 में सेल करें। अगर और खजूर की बात करें कम से कम 50-100 रुपये किलो में रेट बढ़ चुका है। हमें वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि हमें रिलीफ दे ताकि हमको सस्ती खजूर दे सकें। रिलीफ दिया जाए ताकि खजूर आवाम को सस्ती दी जाए। यहाँ पर शहरी भी खरीदारी के लिए आए हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, अफ्तारी के लिए खजूर जो है वो ज़रूरी समझी जाती है, तो पिछले साल की निस्बत कीमत बढ़ चुकी है, क्या परेशानी है, क्या कहेंगे? जी यही बात है कि पहली में निस्बत जो है वो खजूर की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इसीलिए जो है वो हमारी तो हुकूमत के साथ अपील ही है कि इसकी क्योंकि जो है वो कम की जाए, कीमतें कम की जाए ताकि जो है वो हर शहरी को ये मैसर आ सके, हर शहरी को मैसर आ सके। और ज़रूरी समझी जाती है खजूर के साथ अफ्तारी और रमज़ान की आमद के साथ ही खजूर की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है, रश भी बढ़ चुका है, लेकिन शहरियों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हर किसी की पहुंच में खजूर जो है वो अफ्तार के लिए आ सके। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में टैक्स चोरी पर एफपीआर की कार्रवाइयां। खरीदारों को पीओएस वाली रसीदें न देने पर आइडियल स्वीट सील। हुकाम के मुताबिक स्वीट शॉप की जानिब से टैक्स चोरी की जा रही थी। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से फैसलाबाद में आइडियल स्वीट्स को एफपीआर हुक्काम की जानिब से सील किया गया है। एफपीआर हुक्काम के मुताबिक मुतलका जो स्वीट्स शॉप है ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड थी, लेकिन यहाँ पर आने वाले ख़रीदारों को पक्की रसीद या ऑनलाइन सिस्टम वाली रसीदें जारी नहीं की जा रही थी, बल्कि कच्ची रसीदें दी जा रही थी और वसी पैमाने पर सेल्स टैक्स चोरी की जा रही थी। इस हवाले से मुतलका फर्म को नोटिस भी भिजवाए गए, मगर इनकी जानिब से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पर अमल दरामद नहीं किया गया, जबकि पीओएस सिस्टम लगाने का मकसद ही जो होने वाली सेल्स टैक्स चोरी है
اس کو रोकना है। ताहम आज FBR की जानिब से कार्रवाई की गई है और POS सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने पर आइडियल स्वीट्स गुलिस्तान कॉलोनी को सील कर दिया गया है। FBR हुकाम के मुताबिक आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी और बड़े पैमाने पर जो POS की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले ब्रांड स्टोर्स, चेन स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर्स और बेकरियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, फैसलाबाद की ऑटो इंडस्ट्री 2030 तक के लिए ऑटो पॉलिसी मांगने लगी। कार डीलर कहते हैं मौशी गैर यकीनी की वजह से इंडस्ट्री डगमगा रही है। टैक्सीज और ड्यूटीज कारोबार को दीमक की तरह चाट रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं शहराज भट्ट, अपडेट कीजिएगा। सेक्टर के हवाले से बात करें तो दीगर सेक्टर्स की तरह ये सेक्टर भी ज़बूहाली का शिकार है और उसकी वजह यह है कि बेजा टैक्सेस की वजह से, ड्यूटीज की वजह से इस वक्त ये सेक्टर जो है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। कार डीलर्स हजरात की जानिब से क्या डिमांड की जा रही है हुकूमत से, क्या मुतालबा किया जा रहा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जहांबा साहब मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जहांबा भाई बताइएगा, क्या कहेंगे, बेजा टैक्सेस हैं और इन टैक्सेस की वजह से आप कारोबार भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, क्या कहेंगे सवाल? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी जो सबसे पहली जो डिमांड रहती है वो हमेशा इसी चीज़ की रहती थी कि ऑटो पॉलिसी की डिमांड भी हमारे पास यहाँ पे इसलिए रहती थी क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल स्टेबल है अगर हमारे पास ऑटो पॉलिसी हो, क्योंकि इस टाइम हमारे पे एक्साइज की FADs चलती हैं, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेड होल्डिंग टैक्सेस चलते हैं, ट्रांसफर टैक्सेस चलते हैं, इतने टैक्सेस हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास विजन अभी तक यहाँ पर क्लियर होके नहीं आ पाता। रोज सुबह उठते हैं, नया सरप्राइज हमें यहाँ पर मिला होता है जिसके अंदर गाड़ियों की कीमतें ऊपर चली जाती हैं, टैक्सेस ने यहाँ पे लागू हो जाते हैं। उस वजह से इसके अंदर अनसर्टिनिटी इतनी ज्यादा है कि हम इस बिजनेस को स्टेबल कर ही नहीं पाते। इवन दो इतनी ज्यादा इकोनॉमी इसके साथ पाकिस्तान की बूस्ट हो सकती है, नंबर्स ऑफ पीपल इसके साथ यहाँ पर लिंक्ड हैं इस काम के साथ, लेकिन टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट के बाद ये दूसरा ऐसा सेक्टर है कि जो कि जॉब ऑफर भी कर रहा है। बिल्कुल, ये वाहद सेक्टर ऐसा है, ये इन्वेस्टर्स को भी अपने साथ यहाँ पे लिंक करता है, आपके पास ऑफिस में लोग काम करने वाले भी लिंक करता है, बैंकिंग भी इसके साथ यहाँ पर चलती है, रोड पे गाड़ी भी जिसके काम के साथ ही चलनी है। अगर कहा जाए, इन शॉर्ट कहा जाए, नटशेल कहा जाए तो रेवेन्यू जनरेट करने में ये सेक्टर जो है कलीदी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि 5 साल पॉलिसी 2030 तक की पॉलिसी जो है वो इस सेक्टर को दी जाए ताकि। जी शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट के चक शोधा में पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी का फ्री आई कैंप डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से, अपडेट कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने चक 14 रूरल हेल्थ सेंटर में जो आई केयर कैंप लगाया गया है उसका विजिट किया है। मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल, सदर बार एसोसिएशन माहर मकसूद हरल भी मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुहैयर हजरात की जानिब से अरसा दराज से ये कैंप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे, आपने इसका मुआयना भी किया? जी बिल्कुल, हम सदर बार की दावत पे आज RHC में आए। एक तो ये RHC आपने देखा है कि नया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मरीम नवाज क्लिनिक के नाम से इसको डेवलप किया है, बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग बन चुकी है। दूसरे इसमें जो है कि वेलफेयर सोसाइटी जो अपनी पुरानी रवायत के मुताबिक यहाँ पर इस साल भी उन्होंने जो है वो आई केयर कैंप लगाया था जिसमें सैकड़ों जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा जारी था। बड़ी अच्छी काविश है और मेरे ख्याल में जहाँ भी सिविल सोसाइटी जो है वो मिलजुल कर इस किस्म की काविश करेगी तो ओवरऑल माशरे में तरक्की और बेहतरी का यही जरिया बनेगा। मार साहब, कितने अरसे से ये आप कैंप लगा रहे हैं? हमारी सोसाइटी 1975 से रजिस्टर्ड है और 1980 से हम ये फ्री आई कैंप लगा रहे हैं और हज़ारों लोग इस फ्री आई कैंप से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और हर साल हम तकरीबन 3000 मरीज़ों को फ्री चेकअप करते हैं और हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है, खसूसन चौधरी मसूद इकबाल साहब ने हमें वहाँ पे भी फिल्ट्रेशन प्लांट दिया है। गर्ल्स हाई स्कूल में एक बहुत बड़ा हॉल दिया है बच्चियों के लिए और हाई स्कूल के लिए हम अभी इनसे सोलर के लिए गुजारिश करेंगे और इस तरह हम खिदमत खल्क में ये सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत शुक्रिया वकार आपका। जंग के अलाइट स्कूल सैटेलाइट टाउन कैंपस में ग्रेजुएशन तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, अलाइट स्कूल सैटेलाइट टाउन कैंपस में ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है उसका इनाकाद किया गया है जिसमें तलबा ने भरपूर शिरकत की है, वालिदैन मौजूद हैं, उस्ताद मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रिंसिपल इदारा मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मैडम ये बताइएगा, आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज की तकरीब के इनकाद करने का पर्पज़ था बच्चों को किताबों के बर्डन से निकालना। बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रेडी की हुई हैं जो अभी स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा जो बच्चे थ्रू आउट द ईयर मेहनत करते हैं उनकी एफर्ट्स
के लिए हम लोगों ने उन्हें शील्ड्स और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, और इस किस्म की तकरीबात का इनकाद जो है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए होते रहना चाहिए। बच्चों की परफॉर्मेंस यकीनन काबिल दीद होती है, वालिदैन इस हवाले से क्या कहते हैं, और आप बच्चों की इस कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? यकीनन इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है उसको इन्हेंस करती हैं, और बच्चे जो है उनका एतमाद जो है वो सामने आता है। पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और बीइंग अ मदर जैसे मैं अपने बच्चों को स्टेज पे परफॉर्म करते देखकर खुश होती हैं, तो हर पेरेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, हर कोई अपने पेरेंट्स जो है बच्चों को देख के खुश होता है, और पेरेंट्स की बड़ी कोशिश होती है, हमें वो बार बार इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ में सामने लेकर आएँ। जहाँ पे इदारा जो है वो तलबा की ज़हन साजी के ऊपर जो है वो कोशिश कर रहा है, तो जिस्मानी नशो नुमा के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। इनका कहना है कि वालिदैन भी जो हैं वो बच्चों की इस परफॉर्मेंस को देखकर जो है वो मसरूर दिखाई ठीक है, बहुत शुक्रिया। समुंदरी के डिवीजनल पब्लिक स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर की खुसूसी शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, वकास से मिल से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ये डिवीजनल पब्लिक स्कूल समंदरी में आज सालाना जो है वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी और मोहम्मद असलम साहब ने जो शिरकत की। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मैम क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से। आज के दिन के हवाले से मैं गुजारिश करूंगी कि आज का दिन हमारे बच्चों की मेहनत के समरात का दिन है। हमारे बच्चों ने पिछले पूरे साल बहुत अनथक मेहनत की, ना सिर्फ तालीमी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, बल्कि निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में भी, नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी इन बच्चों ने नुमायां कामयाबियां हासिल की, जिसका तमाम तर सहरा वालिदैन पर, मेरे असातिज़ा पर और बच्चों की मेहनत और जद्दोजहद को जाता है। और आज का दिन उनको सराहने का दिन था। आज का दिन उनकी कामयाबियों के लिए हम जो कुछ भी उनके लिए कर सके, आइंदा आने वाले दौरे हाजिर के लिए भी हमारी कोशिश है कि हम अपने इस फुट स्टेप से जो हमने आज छोटे छोटे कदम से अपनी कामयाबियों की तरफ हम गामजन है, हम आने वाले दिनों में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाएंगे कि वो तमाम मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अच्छे तालीमी इदारों में बाकी तालिब इल्मों के शाना बशाना और उनके साथ मुकाबला करने की सलाहियतों से मुनव्वर हो सके, सलाहियतों हासिल कर सके। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की लड़कियों को कामयाबी का इनाम मिल गया। वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप की फातेह टीम की पजीराई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। फैसलाबादी कुड़ियों ने मारा मैदान और कराची में होने वाली नेशनल वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती और पहली और तीसरी पोजीशन हासिल की। यहाँ पर प्लेयर ऑफ दी जो टूर्नामेंट है वो हमारे मौजूद, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। दोनों ही मानूर है, दोनों से ही बात करते हैं। सबसे पहले आप मानूर बताएं कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया और फैसलाबाद की दो टीमें जो हैं वो जीती हैं, कैसे इजहार करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा इजहार किया और बड़ा अच्छा लगा कि हमने बहुत अच्छा वहाँ पे एफर्ट की, और बड़ा अच्छा लगा कि कैप्टन भी थी और प्लेयर ऑफ द मैच भी रही, और अच्छा था, बहुत अच्छा। आप बताएं मानूर, आप भी जीते हैं तो किस तरह के एहसास हैं? फैमिली भी साथ आई होगी, जीत कर किस तरह लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्लेयर ऑफ द मैच थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने अपनी 100% दी और बहुत अच्छा फील करिए, मेरी फैमिली भी और मैं भी। आइंदा के क्या आज़ाइम है, आगे क्या करना चाहते हो पाकिस्तान की? आइंदा मजीद मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे हम लोग। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त